नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही अमेरिका जो है वो ईरान और इजराइल के युद्ध में भी फंसा हुआ है, जिससे देश के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। इसलिए आज का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली और उनकी वर्तमान ग्रह स्थिति के आधार पर है। तो आज का विषय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जीवन को खतरा या उनके पदभ्रष्ट होने की संभावना पर है। इसलिए हम उनकी कुंडली के मुताबिक ग्रह गोचर और दशा का विश्लेषण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म विवरण जो हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट गूगल से जो उपलब्ध है वो कुछ इस तरह से है। उनका जन्म 14 जून 1946 को हुआ है, सुबह 10:45 और न्यूयॉर्क में। इसके मुताबिक उनकी कुंडली कुछ इस तरह से बन रही है। ये आप देख सकते हैं, सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल है, चतुर्थ भाव में चंद्र केतु है, दशम भाव में सूर्य और राहु है। तो इस तरह से ये बाकी ग्रह स्थित है। अब हम सबसे पहले ग्रह गोचर का विश्लेषण कर देते हैं, उसके बाद दशा का भी विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शनि गोचर का देख लेते हैं। शनि गोचर क्या कहता है। वर्तमान में शनि जो है वो मीन राशि में उत्तर भाद्र नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि ट्रंप साहब की कुंडली में यह लग्न से अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। साथ में यह जो शनि है वो जो कुंडली का योग कारक मंगल है वो भी लग्न में बैठा हुआ है, तो मंगल से भी अष्टम गोचर हो रहा है। इसके साथ साथ यह शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो दशम भाव पर, और दशम भाव में जो सत्ता का भाव है और सत्ता का कारक सूर्य है उसके ऊपर भी अशुभ दृष्टि और अशुभ प्रभाव कर रहा है, यानी सत्ता को कहीं ना कहीं नुकसान या खतरा दिखा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये शनि की सातवीं दृष्टि सीधे गुरु पर हो रही है। गुरु जो पंचम भाव पद प्रतिष्ठा का भाव है उसका स्वामी है, वहां पर भी शनि की दशम दृष्टि है, और पंचम भाव का स्वामी जो गुरु है दूसरे भाव में उस पर भी दृष्टि है, यानी गुरु पर भी अशुभ प्रभाव है। तो पदभ्रष्ट होना भी कुछ दिखाई दे रहा है या प्रतिष्ठा को हानि पहुंचना। साथ में गुरु जीव कारक भी माना गया है, इसलिए यहाँ पर उनकी हेल्थ को भी समस्या हो सकती है। और मैंने पहले ही कहा कि शनि लग्न से भी अष्टम जाने से उनकी स्वास्थ्य को भी समस्या का कुछ संकेत दे रहा है। तो इस प्रकार ये शनि का गोचर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और सत्ता के लिए भी हानिकारक दिखाई दे रहा है। अब हम राहु गोचर का देख लेते हैं। राहु अभी कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि इनकी कुंडली में सप्तम भाव है। ये राहु का गोचर जन्म के चंद्र से जो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में है वहां से ये चतुर्थ जा रहा है, यानी मानसिक तनाव और बेचैनी और टेंशन, घरेलू समस्याएं, ये उनको सामना करना पड़ सकता है। साथ में ये राहु की सीधी लग्न पर अशुभ दृष्टि होने से लग्न पर भी यानी स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव का संकेत दे रहा है। और ये राहु पूर्व भाद्र नक्षत्र में होने से इनकी कुंडली का जो गुरु है दूसरे भाव में कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र पर गुरु का नक्षत्र भेद हो रहा है, यानी फिर से यहाँ पर गुरु भी पीड़ित हो रहा है, और गुरु पंचम भाव का स्वामी है और जो पद प्रतिष्ठा का भाव है उसका स्वामी होकर दूसरे भाव में है। तो पद प्रतिष्ठा फिर से पीड़ित हो रही है, और गुरु जीव कारक है तो स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। और जो राहु है वो सप्तम भाव से जाने से ये भी संकेत मिल रहा है कि उनके जो सहयोगी है या उनके जो भागीदार है, उनको सहयोग देने वाले, वो भी उनके साथ कोई छल कपट या दगा कर सकते हैं, और उनकी जान को कहीं ना कहीं या हेल्थ को कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। अब हम
केतु का गोचर की बात कर लेते हैं। केतु का गोचर अभी बिल्कुल सिंह राशि से लग्न से गुजर रहा है और अभी उसका गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद यानी बहुत जल्द करीब करीब 18 जुलाई के बाद ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा, रहेगा वहीं सिंह राशि में। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो इनके जन्म के जो चंद्र का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वहां से ये 22वां नक्षत्र यानी वैनाशक नक्षत्र है, तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव दे सकता है। दूसरा, जो उनकी कुंडली में सूर्य जो है 10वें भाव में और सत्ता का कारक भी है, वो वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में है। वहां से भी यह गोचर सप्तम नक्षत्र यानी नैधन नक्षत्र से जा रहा है। तो यहाँ चंद्र से और सूर्य से दोनों जगह से ये पूर्वा फाल्गुनी का जो गोचर केतु का रहेगा वो बहुत ही डेंजर रहेगा स्वास्थ्य के लिए। यहाँ लग्न के ऊपर से जाने से उनके ऊपर कोई घातकी हमला होना या कोई अकस्मात होना या जल जाना या घातक हमला होना या उनको जान को खतरा या उनकी पद प्रतिष्ठा और सत्ता, क्योंकि सूर्य से भी अशुभ गोचर है तो सत्ता से विमुख होने का कुछ संकेत दे रहा है। यह गोचर गुरु केतु का एक चीज और भी है कि जो पंचम में गुरु है जीव कारक, वहां से ये 12वां जा रहा है तो गुरु को फिर से ये अशुभ प्रभाव दे रहा है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज ऐड हो रही है कि मंगल का गोचर भी अभी सिंह राशि से हो रहा है, यानी केतु मंगल का अंगारक वो भी चल रहा है, हम सब अभी सुन रहे हैं। और मंगल अभी मघा नक्षत्र में है, किंतु मंगल भी कुछ समय बाद बहुत जल्द 13 या 14 जुलाई के बाद वो भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे मंगल और केतु क्लोज हो जाएंगे और पूर्वा फाल्गुनी में आने से ये फिर से सूर्य और चंद्र से अशुभ नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो ये सूर्य चंद्र के लिए बहुत हानिकारक है, यानी इनके स्वास्थ्य के लिए और उनके सत्ता के लिए। फिर से मंगल भी आग अकस्मात का कारक है, तो इनके ऊपर घातकी हमला होना, उनके स्वास्थ्य खराब हो जाना, पदभ्रष्ट होना या कोई अकस्मात होने के कोई ना कोई संकेत दे रहा है। और मंगल भी जीव कारक गुरु से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी चंद्र पर पड़ रही है, तो इस दृष्टि से भी वह चंद्र को अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। अब हम फटाफट उस वक्त थोड़ा सा ये देख लेते हैं सूर्य का गोचर। सूर्य का गोचर भी आने वाले समय में कर्क राशि में हो जाएगा 15 जुलाई के बाद। तो 15 जुलाई के बाद वो कर्क राशि में आने से जो लग्नेश हैं वो लग्न भाव से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो लग्न यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक संकेत दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर की हम बात कर लेते हैं। अब गुरु का गोचर। गुरु का जो गोचर होता है वो गुरु बृहस्पति एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर यानी बहुत बड़ा बचाने वाला माना गया है। अगर गुरु का गोचर शुभ हो तो वो कहीं ना कहीं बचाव कर लेता है, तो गुरु का गोचर हमें चेक करना चाहिए। अब गुरु का जो गोचर है वो अभी मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से हो रहा है, जो इनकी कुंडली में 11वां भाव है। अब यहाँ से गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर और 7वें भाव पर, वहां पर कोई ग्रह नहीं है, यानी किसी भी ग्रह को वो अपनी दृष्टि से शुभ प्रभाव नहीं कर रहे हैं, खास करके लग्न को, न लग्नेश को, न चंद्र को, न सूर्य को। और उल्टा यहाँ पर चंद्र से जो वृश्चिक राशि में है वहां से गुरु का गोचर भी अष्टम है, तो गुरु भी कहीं ना कहीं चंद्र को पीड़ित कर रहा है, यानी चंद्र से अष्टम गोचर होने से कहीं शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, यानी गुरु का कहीं पर भी हमें बचाव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो जो ये गोचर की बात हुई इसका हम एक समरी बनाते हैं। तो शनि का गोचर अशुभ है, राहु का अशुभ है, केतु का अशुभ है, मंगल का भी अशुभ, सूर्य का भी अशुभ और गुरु का गोचर इसको हम मॉडरेट कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा अशुभ ना ज्यादा शुभ। आइए अब हम
दशा की विश्लेषण भी फटाफट कर लेते हैं। दशा हम दोनों देखेंगे फटाफट, एक विषोत्तरी और एक योगिनी। विषोत्तरी दशा की हम देखते हैं तो इनकी विषोत्तरी दशा अभी गुरु की चल रही है और उसमें राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है जो 18 जुलाई तक है। राहु दशम भाव में सत्ता का जो भाव है उस भाव में सत्ता कारक सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ से यह संकेत मिल रहा है कि सत्ता और स्वास्थ्य दोनों के लिए यह कहीं ना कहीं हानिकारक है। दूसरी दशा अगर हम देखते हैं योगिनी दशा, तो उसमें भी शुक्र की महादशा चल रही है जिसमें राहु की अंतर्दशा 19 सितंबर तक चल रही है। यह भी संकेत दे रहा है कि सत्ता और उनके स्वास्थ्य दोनों के लिए कहीं ना कहीं खतरा दिखा रहा है। तो दोनों दशाओं में राहु का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज का जो ये वीडियो है उसका निष्कर्ष जो यही आ रहा है कि गुरु का गोचर मॉडरेट है, राहु केतु मंगल शनि का गोचर अशुभ है, जो इनकी स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। उन पर कोई जानलेवा हमला हो सकता है, कोई घातक हथियार से हमला हो सकता है, कोई अकस्मात हो सकता है और इनको पदभ्रष्ट या सत्ता से भी उनको बेदखल किया जा सकता है या सत्ता छोड़नी पड़ सकती है या प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। और इसमें भी ये मैं बता दूं कि इनके लिए जो खास जो पीरियड है जो अशुभ, वो उनको 30 जून से लेकर करीब करीब 5-6 अगस्त तक या 30 जुलाई तक, यानी ये एक महीना जो है वो उनके लिए बहुत ही भारी है। इसमें इनको स्वास्थ्य और सत्ता दोनों को बहुत बड़ा खतरा है। आशा रखता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।